अगर यीशु मसीह आएगा कैसे दिखाओगे यीशु मसीह को? यीशु को कैसे लगेगा? आप एक्साइटेड हो? हालेलुया! साल का सपना पूरा हो गया। आप नाचते हुए अपनी गवाहियों को दोगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सब तारीफ करें परमेश्वर की, सब परमेश्वर की तारीफ करें। हम इस समय पे अपनी बाइबल को खोलेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध करता है। इसीलिए धन्य हैं वो लोग जो रोज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे अय्यूब 8 का 20 से 22। यहाँ पे एक वचन लिखा है, देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। वो तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। हालेलुया। देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से इसे आज हम अगर देखें, और ना बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे कौन? खरा मनुष्य। वह तो खरे मनुष्य को हंसमुख करेगा और उससे जय जयकार कराएगा, परंतु बुराई करने वाला लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं, बाइबल में लिखा, देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है। कई बार हमें लगता है ऐसा, हम परमेश्वर के खरे वचन पे चल रहे हैं, हम खराई से चल रहे हैं और हमारे जीवन में कई बार ऐसे दुख, ऐसे सताव होते हैं और हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। उन लोगों को के लिए आज ये जवाब है। उन लोगों से आज परमेश्वर बात कर रहा है जो खराई से अपना जीवन जी रहे हैं, प्रभु के भय में अपना जीवन जी रहे हैं, खरी चाल चल रहे हैं, बुराई से दूर हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं खरे मनुष्य को ऐसा नहीं। और हमें कई बार लगता है मैं खरा चल रहा हूं, फिर भी मैं सताव में क्यों हूं? क्यों अभी भी मैं इस प्रॉब्लम में हूं? तो परमेश्वर कह रहा है, मैं खरे मनुष्य को, यदि आप खरे मनुष्य हैं, आप धर्मी चाल चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, तो प्रभु यहाँ पे कह रहा है उन लोगों को कि मैं खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ नहीं देता। हालेलुया। अगर आप खरी चाल चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आप धर्मी जीवन जी रहे हैं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। भले लोग आपको निकम्मा कहें, भले लोग आपके विषय में बुरी बुरी बातें कहें, लोग कहें कि प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, आपके मन में भी कहीं आए कि प्रभु ने शायद तुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु कह रहा है, मैं खरी चाल चलने वाले को कभी भी निकम्मा जानकर छोड़ता नहीं हूँ। और दूसरी चीज, ना बुराई करने वाले को संभालता हूँ।
अगर एक व्यक्ति बुराई में अपना जीवन जी रहा है, पाप पे अपना जीवन जी रहा है, तो भूल जाओ, हमें लगता है वो व्यक्ति तो उसको तो शायद परमेश्वर ने संभाल रखा है। नहीं, वो फिसलन भरी जगहों पे खड़ा है। प्रभु कहता है, ना तो मैं खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता हूँ और ना बुराई करने वालों को संभालता हूँ। वो तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मत सोचो कि मैं खरी चाल चल रहा हूँ, उसके बाद मन में अगर आपके चल रहा है तो प्रभु कहता मैं खरी चाल चलने वालों को निकम्मा जानकर छोड़ नहीं दूंगा। एक वचन और पढ़ेंगे, अय्यूब 12 उसका 9 और 10। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। क्या लिखा है? कौन नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी है। हालेलुया। तो आपकी आत्मा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। लिखा एक एक देहधारी जीव का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के हाथों में है। उसी ने सारे संसार को बनाया है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसकी आंखें हमें नित्य निहारती रहती हैं। अय्यूब एक वचन निकालेंगे, अय्यूब 11 उसका 13 से 20 तक। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, हाँ, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। ये डेरा क्या है? 1 कुरिन्थियों 5 का 1। 1 कुरिन्थियों 5 के 1 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से एक चिरस्थायी घर मिलेगा। तो डेरा सरीखा मतलब ये शरीर, हमारा शरीर। तो ये हमारा क्या है? डेरा, जिसमें हम रहते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने डेरों में कोई, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। ये कौन से डेरे की बात हो रही है? हमारा शरीर, जिसमें हमारी आत्मा रहती है। और प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर? अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। मतलब कोई पाप, कोई बुराई, कोई अनर्थ काम कुछ ना रहने दे। तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे ना डराएगा और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का
यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरणस्थान ना मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आज यदि तू अपना मन शुद्ध करे, आज प्रभु कह रहा है इतने सारे वायदे उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपना मन शुद्ध करा है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। डेरा मतलब हमारा शरीर, हमारा जीवन। तो परमेश्वर क्या कहता है, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होके कभी ना डरेगा। तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। तो आज परमेश्वर क्या चाहता है, एक विश्वासी व्यक्ति से, एक धर्मी व्यक्ति से, कि हम अपना मन शुद्ध करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, अनर्थ की बातें अपने जीवन से निकालें। अगर हमसे कोई अनर्थ के काम हुए हैं या हम कर रहे हैं, उनको छोड़ दें और परमेश्वर कहता है निष्कलंक होकर हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखा सकेंगे। हालेलुया। 1 कुरिन्ती 3 का 16 और 17 वचन निकालेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? बोलो, मैं हूं। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रभु कहता है तुम मेरी आत्मा का मंदिर हो और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा मतलब बुराई, पाप, अपने जीवन को गलत चीजों में, ये मंदिर परमेश्वर का है। हमारे जीवन में ये मंदिर में परमेश्वर रहता है। यदि कोई इसे नष्ट करेगा तो प्रभु कहता है मैं उसे नष्ट करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और वो तुम हो। बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं उसे साफ रखूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने मन को शुद्ध करें। परमेश्वर के मंदिर के अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी बुराई, कोई भी गलत चीज, कोई भी नशा, कोई भी व्यभिचार, कोई भी चीजें हम लोग ना रहने दें। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को हम शुद्ध करें, नाश ना करें। जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करते हैं। जब हम बुरा सोचते हैं हम परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करते हैं। हम अनाज्ञाकारिता करते हैं हम परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करते हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे गलातियों 5 का 19 से 21। यहाँ पे लिखा है शरीर के काम, है ना। गलातियों 5 का 19, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। अगर इनमें से एक भी चीज आपके जीवन में है तो ध्यान रखें, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है।
इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें चेक करना है। लिखा बाइबल एक आईना है। जब हम इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, हमें हमारे दाग नजर आते हैं, हमें हमारे अभी वो जो आत्मिक पिंपल्स हैं वो हमारे नजर आते हैं इसमें, और प्रभु चाहता है कि हम उनको दूर करें। पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे, परमेश्वर से मांगे, प्रभु अभी मेरे जीवन में ये फूट है, अभी ये ईर्ष्या है प्रभु, अभी ये जलन मेरे अंदर बहुत है परमेश्वर, अभी प्रभु ये जादू टोना बहुत, कुछ भी कोई भी शरीर के काम जो हैं उनमें से कोई भी चीज अगर आपके भीतर है तो उसे दूर करें। प्रभु ने कहा अगर इन सारी चीजों में से एक भी चीज आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ये शरीर के काम है, और यदि इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें चेक करना है कौन सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकती हैं। एक वचन और निकाल, इसी को आगे पढ़ेंगे हम, गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद। अभी क्या है, पहले हमने शरीर के काम पढ़े, शरीर के काम है ना, व्यभिचार, लुचपन, जादू टोना, ये सारी चीजें। अभी हम पढ़ रहे हैं आत्मा के फल। अगर ये आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हाँ, पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम है। हाँ, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी कानून नहीं। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो इनके विरोध में कोई भी लॉ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो परमेश्वर क्या चाहता है, अगर हम आत्मिक बनना चाहते हैं तो आत्मिक व्यक्ति की ये सारे चिन्ह हैं। उसके अंदर आप प्रेम को पाएंगे, उसके अंदर आप विश्वास को पाएंगे, उसकी बातों में विश्वास को देखेंगे, उसके हृदय में प्रेम को देखेंगे, उसके अंदर आप शांति को पाएंगे, आनंद को पाएंगे, संयम को पाएंगे, भलाई को पाएंगे, कृपा को पाएंगे, धीरज को पाएंगे। अगर एक व्यक्ति आत्मिक है तो उसके अंदर ये सारे आत्मा के फल होंगे। हालेलुया। हम कहते हैं हम कैसे आत्मा में बढ़े, हम कैसे आत्मिक बने। पास्टर जी हमें आत्मा में बढ़ाओ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको चेक करना है कि कौन से शारीरिक काम अभी मेरे जीवन में है और किनको मैंने निकालना है। हमारे खुद के अंदर कमियां होती और हम कहते हैं परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, प्रभु तो हमें बना रहा है। मैं आपको बता दूं, मसीह के पास आना मतलब मसीह को अपने आप को मसीह के हाथ में देना, यीशु के हाथ में देना कि प्रभु तू मुझे बना। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है प्रभु उसे बनाता है। सिर्फ एक आशीष संसारिक ब्लेसिंग नहीं, आपकी नजरें होती हैं दुनियावी चीजों पे, प्रभु की नजर होती है आपके मन पे। आप संसारिक चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु आपको बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जब वो आपको आशीष दे तो आप उसे संभाल सके, आप उस पाप में ना घिर जाए, आप घमंड में ना आ जाए। इसलिए प्रभु पहले आपको आत्मिक फल चाहता आपके भीतर हो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि जब आप परमेश्वर की दुनियावी आशीषें प्रभु जब आपको दे तो आप घमंडी हो जाएं, आप बहुतों की ठोकर का कारण हो जाएं, आप व्यभिचार में गिर जाएं, आप पाप में गिर जाएं। इसीलिए प्रभु क्या कहता है, पहले वो चाहता है वो तुम्हें बनाए। कहते हम परमेश्वर की महिमा के बर्तन, परमेश्वर अपने बर्तनों को तैयार करता है और फिर उसके अंदर अपनी महिमा को रखता है। हम जो टूटे फूटे, परमेश्वर हमें बना रहा है। हालेलुया। इसीलिए आत्मिक जब आप वचन पढ़े तो आपको देखना है अभी कौन सी चीजें हैं।
आज बहुत सारे लोग प्रभु से ब्लेसिंग चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, पर उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते जो उनके जीवन में पुरानी है। वो पाप से लथपथ जीवन छोड़ना नहीं चाहते, बस यीशु से ब्लेसिंग चाहते हैं। नहीं, अगर आप यीशु के पास आएंगे तो यीशु आपको आधा अधूरा नहीं, वो पूरा आपको बनाएगा। वो आपको अपने हाथों में लेगा और आपको बनाएगा। क्या आप तैयार हैं उसको अपना जीवन देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसको अपने हाथ, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देने के लिए? प्रभु आपको बनाएगा पहले, उसके बाद उस बर्तन के अंदर अपनी महिमा को रखेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप एकदम से जी बहुत आत्मिक हो जाएं। नहीं, एक प्रोसीजर से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। कहते हैं जब एक बर्तन को कुम्हार बनाता है ना, किसी खेत की मिट्टी खोदता है, उस मिट्टी को लेकर है ना उसके कंकड़ पत्थर दूर करता है और उसको फिर गूंदता है, गूंद के उसको फिर एक शेप देता है। उसके बाद आग की भट्टी में डालता है और फिर उसको पेंट खूबसूरत बनाता है। उसके बाद जब वो मार्केट में जाती है, हजारों रुपए उसकी कीमत होती है। इसी तरह परमेश्वर भी जब हम मिट्टी को, जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, हमें अपने हाथों में लेता है, हमारे अंदर से कंकड़ पत्थर, हमारी ईर्ष्या, हमारी जलन, हमारा क्रोध, हमारे अंदर से फूट, हमारा व्यभिचार, हमारे नशे, हमारी गंदी चीजों को निकालता है। हमें पेन होता उस समय, फिर वो हमें गूंदता है, हमें पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, फिर वो हमें चक्की में घुमाता है, चाक में घुमाता है, हमें पता नहीं अरे क्यों जिंदगी घूम गई अब। उसके बाद आग की भट्टी में डालता है ताकि हम पक जाएं। उसके बाद पेन करता है हमें। जब परमेश्वर का प्रोसीजर हमारी लाइफ में चल रहा होता है, हमें कुछ समझ नहीं आता। हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें हमें, वो पेनफुल प्रोसीजर है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बना रहा होता है, ये पेनफुल प्रोसीजर है। हालेलुया। भाई बहन से जय मसीह। मेरा नाम कमलेश है, मुबारकपुर की रहने वाली हूँ। आज अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ। कैसा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 2 महीने से इलाज के दर्द से आजाद किया। मेरे को उस टाइम में ना चल नहीं जाता था, दर्द हो रहा था चलने फिरने में, उठ नहीं पाती ना बैठ पाती थी। ये गोड्डे में दर्द होती है। मेरे को चलने में बहुत दिक्कत पड़ता है, उठने में बहुत दिक्कत पड़ता है, घर का काम नहीं कर पाती थी, फिर मेरे को दिक्कत बहुत आती थी। मेरी लड़की बड़ी करती है घर का काम, मेरे कहीं जाना होता तो मेरे चल नहीं पाती, मैं दिक्कत होती चलने फिरने में। जाते जाते मैं आगे रुक भी जाती, बैठ भी जाती हूँ पकड़ के पैर को। जब मैं कहीं जाती थी वहाँ पर ज्यादा पैदल चलती हो तो जहाँ ज्यादा दर्द होने लगता वहीं बैठ जाती, आधे रास्ते में बैठ जाती थी, फिर आराम आता। फिर मैं 3 महीने बीत चुके थे, ऐसे ही मुझे 3 महीने बीत चुके थे। इसकी वजह से कहीं से दवाई नहीं ली। मेरे को ऐसे लगता था गोड्डे में जैसा जोड़ निकल गया, वैसे लग रहा था। मेरे को चलने में बहुत दिक्कत आता था। चर्च के बारे में यहाँ पर पहले गई थी, थोड़ा चर्च लगा था, ऐसी माड़ा मोटा चली गई। मेरे को कोई कॉलोनी वाले बताया कि वहाँ पर जाना। मेरे 2-3 इतवार गई, मेरे से विश्वास आएगा, फिर वहीं पर जाने लगी। कल रात को, वीरवार को रात को सिर पे ऑयल लगा के प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद चेक किया, मैंने रात का दर्द था वो गैप चुका, बिल्कुल ठीक। पहले चलती पैदल जाने में दिक्कत होती। मेरे को परमेश्वर ने जैसे लिया, पैर में एकदम दर्द नहीं हुआ था, मेरे को ठीक थी, ऐसी चंगी भली सी आई थी। खुश होके आई, मैं भी ठीक हूँ, अच्छे से चल पा रही, कोई दिक्कत नहीं। इस गवाही के लिए यीशु मसीह का, पास्टर कंचन मिस्टर जी का धन्यवाद करते हैं। भाई बहनों को जय मसीह।